नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ज्ञान स्टेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी शानदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज से मशहूर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की शॉर्ट एंड सिंपल बायोग्राफी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंगना रनौत हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री है। उन्होंने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। दोस्तों, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। वे भारत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है और भारतीय सेलिब्रिटीज में वे काफ़ी फैशनेबल भी मानी जाती है। वो आज के समय में सबसे अधिक वेतन पाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। रनौत ने कई ऐसी फिल्में की है जिससे हर अभिनेत्री के लिए करना आसान नहीं होता। वे अपनी बेबाक बातों के लिए भी जानी जाती है और वे सामाजिक मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखती है। दोस्तों, कंगना 22 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी उम्र की भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से 2008 में नवाजा गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। दोस्तों, कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को एक राजपूत परिवार में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांबला, जिसे अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ था और अब उनकी उम्र लगभग 34 साल है। उनके पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन थे और माँ आशा रनौत एक स्कूल टीचर। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है और वे कंगना की मैनेजर हैं, और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। दोस्तों, कंगना के दादाजी एक IAS अफसर थे और वो अपने पूरे परिवार के साथ भांबला टाउन में अपनी पैतृक हवेली में रहते थे। कंगना का बचपन अपने परिवार के साथ ही बीता। उनके परदादा सरजू सिंह रनौत खुद विधानसभा के सदस्य थे। बात करते हैं कंगना रनौत की पढ़ाई के बारे में। कंगना रनौत की पढ़ाई DAV स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, चंडीगढ़ से हुई थी। वो एक मेधावी छात्रा रही है और ऐसे में कंगना हमेशा अपने रिजल्ट के लिए बेहद उत्साहित रहती थी। माता पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने और इसी कारण कंगना भी चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने। लेकिन इंटर में कंगना जब किसी विषय में पास नहीं कर पाई तो उन्होंने अपने इस सपने के बारे में फिर से सोचा और अपने कैरियर में कुछ और करने की ठानी, जिसके लिए वो दिल्ली चली गई। इसी वजह से उनके पेरेंट्स भी नाराज हो गए क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का कैरियर खराब हो और वो फिल्मों में काम करे। उसकी माँ चाहती थी कि वो 16 साल की उम्र में ही शादी कर ले। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अब उनकी अर्ली फिल्म लाइफ के बारे में। कंगना अपना करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उन्हें अपने करियर के बारे में कुछ श्योर नहीं था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। तभी वो एक मॉडलिंग एजेंसी एलिट मॉडलिंग के संपर्क में आई और वो लोग कंगना के लुक से काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन बाद में कंगना इस काम से भी बोर हो गई क्योंकि कुछ एक प्रोजेक्ट करने के बाद उन्हें लगने लगा कि इस काम में क्रिएटिविटी की बड़ी कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग की फील्ड में जाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और कई सारे प्लेस में हिस्सा लिया। उनके द्वारा की गई नाटकों को काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग का गुर सीखने के लिए आशा चंद्रास ड्रामा स्कूल मुंबई में 4 महीने के कोर्स में दाखिला ले लिया। शुरू होती है उनकी फिल्मी लाइफ। मॉडलिंग और थिएटर करने के बाद कंगना की फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म गैंगस्टर से की। इस फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार मिला और कई अन्य पुरस्कार भी मिले। उन्होंने चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया लेकिन अपने काम से सभी का मन जीत लिया। वो लम्हे, लाइफ इन ए मेट्रो, फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों में उन्होंने ज़बरदस्त अदाकारी की है। खासकर क्वीन में उनके अभिनय से लोगों को खासा प्रभावित किया, जिसके लिए उन्हें श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कंगना बन गई बॉलीवुड की क्वीन। 2019 में उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी आई। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित थी। रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना जिसने अंग्रेजों को भारत की नारी शक्ति का एहसास कराते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए। यह फिल्म करीब 125 करोड़ बजट की थी। इस फिल्म में रणावत की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की गई और फिल्म की कमाई भी ठीक ठाक रही। कंगना रनौत के लव अफेयर के बारे में। दोस्तों, कंगना रनौत की लव अफेयर की लिस्ट काफ़ी लंबी है। कंगना के बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही उनका नाम अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
आदित्य ने कंगना के लिए एक घर भी खरीदा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और ये रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद कंगना का नाम अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अभिनेता अध्ययन सुमन के साथ भी जोड़ा गया। कंगना ने अध्ययन के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा, मैंने और अध्ययन ने अपने रिश्ते को लेकर बात की। इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला उसी का था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आपको बता दें कि अभिनेता अजय देवगन के साथ भी कंगना रनौत का नाम सुर्खियों में था। कंगना और अजय ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक साथ काम किया था। आपको शायद ही पता हो कि कंगना का नाम अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ भी जोड़ा गया है। कंगना ने बाद में इस तरह की सभी अफवाहों से इनकार कर दिया। कंगना और ऋतिक ने फिल्म क्रिश 3 में एक साथ काम किया था। इसके अलावा कंगना का नाम ब्रिटिश एक्टर निकोलस लेफ्रटी के साथ भी काफी सुर्खियों में रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं कंगना रनौत के निजी जीवन, पर्सनल लाइफ के बारे में। कंगना को शुरुआती दौर में बहुत कुछ झेलना पड़ा। कंगना बताती है कि शुरू में स्ट्रगल के टाइम केवल रोटी अचार खाकर ही दिन गुजारे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में खटास आ गई। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सही से इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए कई रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। मुश्किलों का सामना करने के बाद कंगना ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है और आज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस बनी। अब दोस्तों, बात करते हैं उनकी प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं गैंगस्टर, वो लम्हे, शाकालाका बूम बूम, तारारंपम, लाइफ इन ए मेट्रो, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तनु वेड्स मनु, तेज, शूट आउट एट वडाला, क्रिश 3, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, रंगून, क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। कंगना रनौत की बायोग्राफी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपको खुद पर विश्वास हो तो बिना किसी दूसरे बंदे की सहायता के भी आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सक्सेस पाने के लिए किसी भी बड़े सरनेम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है हार्ड वर्क और पैशन।